अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान सलामतपुरा हम मौजूद हैं और ये प्लाज़ा जो है इसे डिमोलिश किया जा रहा है। किन का प्लाज़ा है, क्यों डिमोलिश हो रहा है, क्या वजूहात हैं और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है या इन्होंने किसी का दिल दुखाया है, सारी बातें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त मेरे साथ जो प्लाज़े के मालिक हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं क्या नाम है जी आपका? इमरान मकसूद। इमरान भाई, क्या हुआ? सर हुआ ऐसे है कि हमें बगैर नोटिफिकेशन के किसी किस्म का कोई रिटर्न नोटिस नहीं मिला हमें। हमारा प्लाज़ा कंप्लीट हो चुका था, 2 माह इस काम को हो गए हैं, ठीक है जी। किसी की वजह से इन्होंने आगे सील किया, सिर्फ कोई नोटिस नहीं, रिटर्न नोटिस नहीं दिया, हमें कोई इजाज़त नहीं दी कि आप अपना सामान अंदर कीमती निकाल लें, कोई ज़रूरी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो निकाल लें। इन्होंने आगे सर ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कल से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ना हमारी बात सुनते हैं। ये मुतलका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, इनकी परमिशन में तो ये बना है, इनके बगैर कैसे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं कि जब कोई एक बंदा अगर फ़र्ज करें अनलीगल कोई काम कर रहा है तो इनकी इजाज़त के बगैर कैसे बन सकता है? नहीं तो ये आते थे चेक करने? ये चेक करने आते तो काम हुआ है सर, अदरवाइज कैसे काम हो सकता है कि एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और इलाके का बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी नहीं आया? हो सकता है इस इलाके का विजिट ना कर सके हो। क्यों ना कर सके हो? ये एक नहीं, मेरे जब मेरी ये बिल्डिंग बन रही थी मेरे पास 2 इंस्पेक्टर आ चुके हैं सर। नहीं तो ये अब कैसे पता चलेगा कि आपके पास आते रहे? सर क्यों नहीं आते रहते सर, इसका आप खुद समझदार हैं, माशाल्लाह क्वालिफाइड बंदे हैं, आपको पता है ये क्या टेक्निकल सी बात है। इनकी इजाज़त के बगैर इतनी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है सर? आप मुझे ये सबसे पहले बताएं सर, आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं, माशाल्लाह आप भी इस फील्ड में हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बगैर एरिया के जो इंस्पेक्टर है उसके बगैर बन सकता है? हमने नक्शा भी जमा करवाया, ठीक है, हमारे पास स्लिप भी है उसकी, उसके बावजूद इन्होंने परमिशन के साथ काम हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हमें कोई रिटर्न नहीं दिया इन्होंने कि हमने ऑपरेशन करना है। आपने ये बिल्डिंग गलत बनाई है, आपने 2 मंजिल बनाई है, 3 मंजिल बनाई है और कितनी कोई सर ये तो हमें कुछ बताया ही नहीं। कह रहे ऊपर से आर्डर आए हैं, ऊपर से आर्डर आए, कहाँ से आर्डर आए, हमें कोई रिटर्न दिखाएं। तो आपकी कोई मुखालफत है किसी के साथ? सर मेरे ख्याल से तो मोहल्ले में मेरी किसी किस्म की मुखालफत नहीं है। किसी की दिल आज़ारी की हो? सर नहीं, मैं आज तक मैंने जैसे जो मोहल्ले में, बल्कि मेरा ये प्लाजा कंप्लीट हो गया था, मैंने अपने नेबरों से बात की है कि कभी आपको कभी याद हो कि फाख्ता का घोंसला था, उसमें कुछ अंडे आपसे टूट गए हों? सर जाने अनजाने में कोई हो गया होगा तो कुछ नहीं ऐसा मामला हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को तकलीफ हो तो वो सामने आए कि यार मुझे ये मसला है, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, एक ही लफ्ज़ बोला जा रहा है जी हमें ऊपर से आर्डर है। मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ हैं जी, बहुत बड़ा नाम और बड़े मारूफ आदमी। मलिक साहब ठीक हैं, आप खैरियत से? अल्लाह शुक्र साहब खैर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या मामला है? ये उस्मान भाई कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं और कोई रिटर्न नहीं, कोई पता ही नहीं। बगैर रिटर्न के ये काम नहीं हो सकता, ये कानून की वायलेशन हुई है। इन्होंने बात पूरी करना है आप, प्लीज़ बात पूरी करें। आप इनसे पूछ सकते हैं क्या जो इन्होंने नक्शा जमा करवाया था उसकी वायलेशन नहीं हुई है? ये नक्शा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है? कितनी मंजिलें इन्होंने लिखी थी उसमें और कितनी मंजिलें इन्होंने बनाई हैं, और उसके मुताबिक ये गलती और ये ऊपर से जो परमिशन लेकर इस पर हमने काम शुरू किया है, कल से काम शुरू किया है और हमने ये डिमोलिशन शुरू कर दी है। ये बगैर परमिशन का कोई काम। जैसे साहब वैसे SOP क्या है? आपने कोई प्लाज़ा, कोई घर, कोई दुकान गिराना हो तो क्या उसका तरीका, SOP क्या फॉलो करते हैं? SOP है ऑर्डिनेंस 2019, उसकी शिक नंबर 288 के तहत नोटिस जारी होते हैं। नोटिस भी जारी हुआ है, मैं इसका मुकम्मल 3 नोटिस सर्व करना होते हैं? एक करना होता है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। और उस नोटिस को कितनी देर बाद आपने इम्प्लीमेंट कर देना होता है, एग्जीक्यूट कर देना होता है? ये तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम था कि इस पर ये 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर होते हैं, एक इन्फोर्समेंट का होता है और एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर। जिसने रिपोर्ट करनी होती है वो लहदा है, जिसने इस पर कार्रवाई करनी हो वो लहदा है। ये कार्रवाई जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है बिल्डिंग के, इन्होंने कार्रवाई लिखनी होती है, मेरे तक पहुँचानी होती है, मैंने उस पर अमल करना होता है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2019 इनकी तरफ से पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया जो होना था। ये मुकम्मल प्रोसेस के बगैर हम ये किसी को हाथ में नहीं लगा सकते। मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, तो हमने ये डिमोलिश कर दी। और ये कितने मंजिला था? ये 6 मंजिला था। और इधर कितनी इजाज़त है? इसमें इजाज़त तो है कि 2 मंजिलें या 3 मंजिलें, बेसमेंट लहदा है
ऊपर मंजिलें अलहदा बनाई है इसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, हक़ाइक़ को छुपाया है इसने। इस मालिक नक्शा गलत जमा करवाया आपके पास जो नक्शा था, जो चीज़ बनी है उसके उलट हो गई। आपके पास 2 मंजिला का नक्शा होगा फ़र्ज़ करें, तो इन्होंने 6 मंजिलें बना ली। जी, और बगैर हम किसी को नोटिस ये काम नहीं कर सकते। नोटिस मिला हुआ है इनको, यानी फैक्ट्स छुपाए गए हैं। तो आपके नोटिस में ये सब कब आया? नक्शा देखने के बाद या क्या? नहीं, मेरी तैनाती तो अभी ये थोड़ी देर पहले हुई है। मैं पहले रावी टाउन में था, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो जब मेरे पास आया तो मैंने कार्रवाई कर दी। नहीं तो ये हाई कमांड से कोई ऑर्डर आया? हाई कमांड मेरे ऊपर, मेरा हाई कमांड है, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर है, चाहे CCO साहब है, ये हाई कमांड ही होते हैं। किसी एक्स्ट्रा जो है ऑफिसर, उसने मुझे नहीं कहा है। मुझे जो इसने रिपोर्ट दी है मैंने उस पर अमल कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। आपकी जिम्मेदारी आपने इन्फोर्स करना है। हाँ जी, एग्जीक्यूट करके दिखाना है और इसे जीरो करना है। अगर बिल्कुल ये तो मोस्टली होता है कि अगर किसी ने फैक्ट्स भी छुपाए हों तो कानून के मुताबिक जितना उन्होंने इलीगल किया होता है उतना गिरा दिया जाता है। तो अभी इसे पूरा डिमोलिश करेंगे या 2 मंजिला गिराएंगे? पूरा डिमोलिश करेंगे। क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स छुपाए हैं और नक्शा भी अब खारिज हो चुका है इसका। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर ठीक है, आप क्योंकि मैं आप प्लीज अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपका? सर इसने 2 मंजिला का नक्शा जमा करवाया और हैशी नक्शा जमा करवाया। मौके पे ये कमर्शियल 6 मंजिला इसने बनाई है और मेरी तैनाती से पहले की ये 2020 की बिल्डिंग। इसका मतलब है कि सारा नक्शा ही गलत हो गया है। सारा नक्शा और नक्शे में रिजेक्ट हो चुका है। नक्शे में ये रहायशी मकान है, रहायशी मकान और 2 मंजिला है। हाँ, और जबकि ये मौके पे हॉस्पिटल बना रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है जी, और 6 मंजिला ले गए। 6 मंजिला ले गए, बेसमेंट भी बनाई। तो ऊपर एक सेकंड दे दो। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इसको डिमोलिश किया जाए। नक्शा इनका रिजेक्ट हो गया जी, इसलिए इसको गैर कानूनी तमीर है, इसलिए इसको। बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद है, मुजस्सिर साहब से अभी आप बात कर रहे थे। जी जनाब। जी भाई, आप इनको कहें कि ये हाजी साहब है जी, माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक रखी। आप इनको कहें जी खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहते कि 6 मंजिल बिल्डिंग की हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। ये कहते हैं 6 मंजिल थी, ये तो 3 मंजिल भी नहीं थी। जॉनसन ने ये सारे झूठ बोली जा रहे हैं जी, 6 मंजिल इमारत बनी हुई थी और सारा मुकम्मल तौर पर मजिस्ट्रेट साहब और ये जॉनसन है जी इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह देते हैं कि 6 मंजिल बिल्डिंग थी, हम खामोशी से बैठ जाते हैं, हम दोबारा शोर नहीं, मज़ाहमत नहीं करते। एक दूसरा, ये इंस्पेक्टर साहब है, इन्होंने इनसे इन ग्रेड पैसे लिए हैं कि आप बनाए, कोई मसला नहीं। क्या पैसे लिए हैं इनसे? आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं, ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहते मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। इस तरह हो सकता है? कुछ है हमारे पास पैसे लिए हैं जी, ये इन्होंने जमा करवाई स्लिप। ये देखें, इतना बड़ा इल्जाम शरीफ आदमी पे आप? नहीं जी, नहीं शरीफ आदमी। देखें जी, ये शरीफ है, बदमाश हो गए, फिर यही हो सकता है। नहीं, गुजारिश है कि इल्जाम बड़ा है आपका। नहीं, कोई इल्जाम बड़ा नहीं है। आप रिश्वत का इल्जाम? पैसे लिए हैं इन हैंड इन्होंने हमारे से। आपने रिश्वत दी क्यों? इन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, आप बनाए। कोई गुजारिश है कि रिश्वत देना और लेना तो इक्वल जुर्म है ना। इस लाइन पे लेके आए ना हमें। जो कानून में रिश्वत देने वाले की सजा है वो लेने वाले की भी सजा है। बात सुने जी जी जनाब। सबसे पहले हम लोगों ने जब फर्ज करें बेसमेंट बनाई, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? सर मैं बता देता हूँ आपको, सारी मैंने बिल्डिंग बनवाई है, जाहिर है। अच्छा, ये कह रहे हैं ना 2 साल पहले की बनी है, ऐसे कह रहे हैं सर आप? अभी आप हाँ बताएं सर, कब बनी है ये? 2020 की बनी है। मैं रूल 5-6 माह हुए इधर आए 2020। ये ऑनर है प्लाजे के और ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर सारा हमारे साथ मौजूद है। सर बात आप बताएं जी। सारा शॉर्ट सी बात है कि अगर मैं रूल की वायलेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले ये बात है, तो इनको इनके पास इख्तियारात होते हैं। इनको अब ख्याल का आया कि ये बिल्डिंग नाजायज़ बनी है। देखिए हम लोगों ने ये कब डेट पढ़ के सुनाए हैं, ये कब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जमा करवाई है। हाँ जी ठीक है भाई, ये ज़रा देखें, स्लिप के ऊपर नाम भी है, सारा कुछ लिखा हुआ है सर। और इनको एक दफ़ा ये आए हैं, इन्होंने आगे काम रुकवा दिया, ठीक है जी, वो इनका हक बनता है। अगर हम बीच में आए हैं एक दफ़ा जी, एक काम रुकवाया सर, 5 से 6 दफा आए हैं सर। काम रुकवा दिया सर जी, काम रुकवा दिया। कैसे चलाया काम? फिर काम कैसे चलता है? फाइलों को पहिए कैसे लगाया आपने? ऐसे लगते हैं सर। कैसे? ये हाथों से लगते हैं। कैसे भाई, मुझे बताएंगे, मुझे समझ आनी है। जी पैसे लिए हैं सर। किन्होंने? सर इन्होंने लिए। आप प्लाजा गिर रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात, इल्जाम कैसे लगा रहे हैं सर? ये तो 1 ईंट नहीं लगाने दे सकते। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, हमने लीगल जमा करवाया। एक मिनट, अभी भी हॉस्पिटल पर बात सुनो सर, ये लीगल, देखें ये लीगल हो गया। ये फर्ज करे, 6 मंजिल है भी नहीं, पूरे मोहल्ले में से पूछ लें। 5 मौजूद है, अभी भी 5 मंजिल मौजूद है, गिन ले, बेसमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी भी 5 मौजूद है। एक छठा फ्लोर जो हमने गिराया है,
और सारे मोहल्ले की प्राइवेसी उड़ गई है। कौन किसने आपको कहा जी मोहल्ले की प्राइवेसी? ये बाकी प्लाजे नहीं बने इसकी वजह से प्राइवेसी? जी हम भी मोहल्लेदार हैं, हमारा दिल तो खून के आंसू हो रहा है कि ये कैसी जुल्म है और कैसी ये मदीने की रियासत बन रही है कि जिसका चाहे आके घर गिरा दें और ये पैसे लेने को जब रुकी थी, जब तामीर रुकी थी, कंस्ट्रक्शन रुक गई थी जी सर, तो आपने क्या किया? सर जब कंस्ट्रक्शन इन्होंने रुकवाई है, हमने ध्यानदारी से अगर बता सकेंगे तो मैं सुन लेता हूँ। इन्होंने कहा आपका जो नक्शा वो ठीक नहीं है। मैंने कहा सर मुझे बता दें कैसे ठीक होगा। इन्होंने अपना मुतलका बंदा दिया है, इससे नक्शा बनवाएं, उससे फाइल बनवाई है, फिर मेरा दोबारा नक्शा जमा हुआ है। मेरे पास पुराना जो नक्शा है इन्होंने क्या अपना बंदा दिया? इन्होंने फिर अपना बंदा दिया है। वो तो आपको सहूलत दी ना, इसमें क्या एतराज है? तो फिर इन्होंने क्यों गिराया? जब देखें सब इनके कहने पे तो ये जमा हुआ है। नहीं, इधर 2 मंजिला से ऊपर आप जाएं, कमर्शियल प्लाजा सर अभी आप नक्शे के ऊपर तो घर लिखा हुआ है, इसकी फाइल निकलवा लें। अगर 2 घर लिखा है, कमर्शियल जोन है ये। मेरे साथ जाएं, अगर वॉशरूम, कमरा, किचन ना बना होगा तो जो आप कहेंगे मैं फॉर उसी वक्त। ये तीनों चीजों तो प्लाजो में भी बनती है, किचन भी होती है, वॉशरूम भी होता है। वो देखें बात सुने, आप नीचे अपनी दुकान बना के ऊपर अपनी रिहाइश रखते हैं तो क्या करेंगे? देखें सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप। ये देखें, ये मेरा पहला नक्शा बना, इन्होंने कहा ये नक्शा रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्टेड है? ये कह रहे थे रिजेक्ट हो गया। दिखाएं जरा क्या मसला है इसमें। सर कह रहे हैं ये रिजेक्ट हो गया, ये कानून के मुताबिक नहीं बना। आप हमारे बंदे से बनवाएं, वो आपको सारी लीगल तरीके करके बना के दिखाएं जरा जी, ये जमा करवाएं। ये कब का नक्शा आपने दिया है? 2020। हाँ ये 2020 का। ये रिजेक्ट हो गया था इंस्पेक्टर साहब? रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ये दिखाएं जरा। नक्शा जमा करवाए इनके बनवाने। ये रिजेक्ट हो चुका है। ये दिखाएं, छोड़े जरा, छोड़े, सीधा कर दो, छोड़े यार, सीधा करो, छोड़ दो। ये जी नक्शा है 2020 पहले जमा करवाया का, ये और ये रिजेक्ट हो चुका था नक्शा। इसके बाद क्या हुआ ये मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब से भी, और प्लाजे के जो मालिक हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ, लेकिन ये नक्शा 2020 में रिजेक्ट हो चुका था। इस नक्शे में क्या फॉल्ट था, क्या मसले थे, इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब इसमें क्या मसला था? सर इसमें इसने 3 मंजिलों का दिया था, बेसमेंट प्लस 2 मंजिलें, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये बदमाशी के साथ 6 मंजिला ले गया, अपना असर सलूक इस्तेमाल करते हुए सिफारिशें डलवा के अब इसका प्लाजा गिरने लगा है। तो अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, जब इसका नक्शा रिजेक्ट हो गया। ये किसी की बात ही नहीं सुनता था, मेरे आने से पहले का ये मामला है। समझ लो मेरी तो तैनाती बात पूरी करने दो सर, बात पूरी करने दो उन्हें, मैं सुन लेता हूँ उनकी बात। जब इन्होंने कहा जी 2 मंजिल का 2 मंजिलों का नक्शा था, तो जब तीसरी बनी थी वो ये कहाँ चले गए थे? बताएं जरा, इस चीज का जवाब दें। जब तीसरी बनी ना सर फर्ज करें, आप कह रहे हैं इनकी ज़ेरे क़यादत तीसरी मंजिल बनी? तीसरी मंजिल बनी, वैसे तो मैं 1 ईंट नहीं लगा सकता। कैसे? इनको क्या कहा आपने? तो बन गई। मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इनकी इजाजत के बगैर मैं 1 ईंट भी नहीं एक्स्ट्रा लगा सकता। इनकी इजाजत लेने के लिए आपने क्या किया? इनकी इजाजत लेने के लिए इनसे पूछा कि आगे सर हम क्या करें? फिर इन्होंने क्या बताया? कहा जी हमारी मुट्ठी गर्म करें, मुट्ठी काम हो जाएगा आपका। यार क्या काम करवाया इसी तरह। क्या ये तो इल्जाम है यार? ये काम इसी तरह तो हुआ नहीं तो देखे मेरी बात सुनो। ये इल्जाम आप प्लाजा बनने से पहले, आप गिरने से पहले बात करते तो समझ आती जिम्मेदारी उठाई है इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, तो मैंने इतना बड़ा प्लाजा पकड़ा। कितने आपने? सर वो छोड़ दें, वो इनसे पूछे क्या रेट है इस वक्त मार्केट में? सर जी इनसे पूछे क्या रेट है, आप बताएं ना। देखे मेरी इल्जाम आप लगा रहे हैं तो पूरी बात बताएं ना यार। जितने फ्लोर उतने पैसे। 6 फ्लोर के 6 लाख? अगर 6 फ्लोर 6 बना भी नहीं सर, 5 लाख। 5 बना तो 5 लाख। आपने 5 लाख दे दिया? दिया इन्होंने लिया। नहीं तो आपने बैंक के जरिए दिया? सर ये बैंक थ्रू तो होता ही नहीं है। फिर हुंडी किया आपने? ये दरमियान में एक इनका बंदा होता है, हुंडी किया है। ये दरमियान में इनका मलेशिया से पैसे आए पाकिस्तान, ये इसी तरह आए हैं। दरमियान में एक बंदा होता है, जब एक बंदा देखें भाई सोमालिया से पैसे भेजे, हुंडी किया क्या मुझे आप समझाएंगे, मुझे समझ आने लगा। कैसे किए पैसे? ये कह रहे हैं कि इनका नक्शा जो क्या डेट्स थी जब ये पैसे आपने दिए? जी इन्होंने कहा कि इनका जो नक्शा है वो बेसमेंट के साथ 2 फ्लोर का, ऐसे ही कहा इन्होंने। ठीक है जी, बेसमेंट के साथ 2 फ्लोर बन गए हमारे कानूनन। ठीक है जी, नक्शे के मुताबिक जो इन्होंने कहा। ठीक है। जब मैं तीसरा बनाने लगा हूँ, मैंने वायलेशन कर ली। तो सर ये इन्होंने फौरी आके रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? इनके पास इतनी अथॉरिटी है? नहीं पूछे सर। आपने कहा आपने 5 लाख दे दिए सर, ये मौके पे आए, हमने कहा सर ये ऐसा पैसे इनको वायलेशन की है। कहाँ डिलीवर किए पैसे? जी इन्होंने देखे सर, गुजारिश सुन ले सर, पैसे कहाँ? ब्राउन पेपर में डाल के हमने दे दिया। बस ब्राउन पेपर में डाल के पैसे दे दिए जी? कहाँ? इनकी जेब में डाल, इधर ही। कुछ मौके पे दिए हैं, कुछ साइड पे। कितने मौके पे थे? 2 मौके पे दिए। 2 लाख मौके पे दे दिया, और साइड पे जाके कितना दिया? सर ये एक इंस्पेक्टर नहीं, एक इनसे पहले भी इंस्पेक्टर आया। कुल मिला के कितना हो गया? जी कुल मिला के 5 लिया इन्होंने, दोनों जानों। साइड पे जब गए तो वो किस जगह थे आप लोग? साइड पे सर 2 जगह तो इधर ही है,
2 जगह दरमियाना को रास्ता है सर। कहाँ अंदाजन? वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है, मेरा सर्जरी हुई है क्योंकि इस बात को भी तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं। 8-9 पुराना आपको पैसे देते हुए लोकेशन भूल गया? सर नहीं, लोकेशन नहीं भूला कमाल है। सर। सर जी मेरी बात सुने, किसी ने 5 रुपए मारे हो तो सारी उम्र नहीं भूलता। तो आपको कह रहा हूँ कि अगर मैंने रूल की वायलेशन की है तो इतने हाथम ताई हैं आप पैसे बांटने में? सर जी मजबूरी, जगह ही याद नहीं रखते यार, कहाँ किसको क्या दिया। मेरा ये काम ही नहीं चल सका। अच्छा, इन्होंने, इनकी वजह से नहीं चला। सारी ये क्या बातें चल रही हैं, ये क्या हो रहा है सर? ये तो गलत ये क्या बातें हो रही? ये मेरी पैसे क्यों लिए? ये सर ये मेरे मोहल्लेदार हैं, ये मेरे भाई साहब, मोहल्लेदार हैं, इनका घर है। ये कह रहे हैं जी मोहल्ले की प्राइवेसी खत्म हो रही है। ये इनसे पूछें कि इनकी कोई प्राइवेसी खत्म हो रही है क्या? बताएं कि आपका नक्शा तो कमर्शियल का है ही नहीं भाई है ना हमारा, इनकी गवाही से नक्शा चेंज हो जाएगा। भाई है, इसकी बात तो कर ही नहीं रहा मैं यार। अगर फर्ज करें हमारा शुरू से ही नक्शा खराब है तो कैसे बनने दिया इंस्पेक्टर ने? क्यों बनने दिया सर? जब एक नक्शे के ऊपर एक तहखाना है और 2 ऊपर मंजिलें हैं, तीसरी क्यों बनी है फिर? चौथी क्यों बनी? आपके ख्याल में क्यों बनी है? ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इससे क्यों बना है? एक मिनट, नाम आपका क्या है? मेरा नाम फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान साहब, पूछे क्यों बना है? मुझे बताएं, कितना पावरफुल नाम है आपका, मुझे बताएं ये क्यों बनी है? इनसे पूछे ना क्यों बनी है, इनसे ना पूछे, इनसे पूछे क्यों बनी है। पहले आप वजह बताएं, फिर आपकी रहनुमाई में हम इनसे पूछेंगे। इनसे पूछे ये इन्होंने क्यों बनने दी है। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है पैसे लेके बनने दी है, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकती। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? सिफारिश हो सकती है या पैसे हो सकते हैं। यहाँ सिफारिश या सिफारिश या पैसे, 2 ही चीजें चलती है ना इधर। भाई हमारा जिनके थ्रू पैसे जाते रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लेते थे, गाड़ी में आते थे। डायरेक्ट पैसे नहीं, कम रोक दे सारा कुछ हो ना। तो सर जी को रहम खाओ, कोई मसले का हल करो। कोई ऑडियो पड़ा है आपके पास, कोई पैसों का, कोई लेन देन का? सर बात ये है, कोई सबूत पड़ा है? सबसे पहले जो बात हो रही है वो मेरे से देखें, आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप लोगों की प्राइवेसी जाया हो रही है। सबसे पहले जो इन्होंने बस यही कह रहे हैं और कोई इशू नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि मोहल्ले की प्राइवेसी खत्म हो रही है। वाला भी गिरा दे, इनसे कहे ये वाला घर क्यों नहीं गिरा रहे? सारे गिरा दे। इनकी प्राइवेसी भी खत्म हो रही है ना जी। बदमाशी है और कुछ नहीं है। ये आप रियासत का नाम लेकर बदमाशी करा रहे हैं, इनको हमारे ऊपर बदमाश बनाया हुआ है। अब शॉर्ट से ये पूछें ये गिराने का मकसद क्या है? बस ये हमें बता दें, बस ये बताएं ये गिराने का मकसद क्या है? ये महकमा गिरा रहा है या किसी के कहने से गिरा रहे हैं? किस वजह से आप इनफैक्ट आप कंप्लेनेंट ढूंढ रहे हैं कि कौन है पीछे? गिराने वाला कौन है या ये महकमा गिरा रहा है तो किस वजह से गिरा रहा है? इसकी गलती से गिरा। आप कह रहे हैं कि जाते हुए कान में बता दें कि कौन पीछे है। नहीं, कान में क्यों बताना? खुल के बताएं यार, कान में क्यों बताना? कान में नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि मोहल्लेदार की प्राइवेसी जाया हो रही है। मोहल्लेदारों की तरफ से कंप्लेन है जी, हम मोहल्लेदार हैं, हमारी तरफ से कोई कंप्लेन है तो बताएं हमें। ये बहुत अच्छे भाई, पूरे मोहल्ले के चले सबसे अच्छे भाई हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये इतना खौफनाक, इतना शदीद और बड़ा और गंदा इल्ज़ाम क्या है? इस पे क्या मामला है? ना, एक तो ये 2020 में ये प्लाजा बना है, उस वक्त मेरी तैनाती नहीं थी। मुझे सिर्फ 5 महीने हुए इधर आए हुए। मेरे आप 2021 में आए हैं? हाँ, 2021। प्लाजा 2020 में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया था। ये भी पुराना है, दो फ्लोर अभी भी बन रहा है, अभी भी ये रेत बड़ी हुई है, ये अभी भी बना रहे हैं। हमारे पास फुटेज है। 6 स्टोरी मंजिला इसने प्लाजा बनाया, 2 स्टोरी गिरा दी है। अभी भी 4 मौके पे मौजूद है, जबकि घर का नक्शा दिया है और कमर्शियल ये काम कर रहा है। अथॉरिटी ने इसका नोटिस लिया और अथॉरिटी ने कहा कि इसको डेमोलिशन। एक ही बात है सर, इनको 5 माह में नजर नहीं आया। इनको तला नहीं मिली गिराने की, इनको तला नहीं मिली गिराने की। रिटर्न हमें कुछ नहीं दिया गया भैया, इन्होंने रिटर्न कुछ दिया, मैं नोटिस दिया, एतराज लेटर दिया, इन्होंने परवाह ही नहीं की। बदमाशी के साथ ये बनाते रहे, रात को मिस्त्री लगा के तो ये प्लाजा इन्होंने खड़ा किया। तो इसलिए अब अथॉरिटी ने, अब हर अथॉरिटी ने इसका नोटिस लिया कि मोहल्ले सारे की प्राइवेसी उड़ गई है, तो अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये गलत बयानी कर रहे हैं। 5 माह इनको हो गए हैं, 5 माह में हमारी 2 बिल्डिंगें बनी है। आप कहेंगे तो मैं पूरे मोहल्ले की इस चीज़ की गवाही दिला सकता हूँ। इन्होंने जो 2 बिल्डिंगें बनी है मेरे से पैसे लिए हैं सर, और नगद की सूरत में पैसे लिए हैं, वरना कहते थे काम नहीं होने देंगे। कोई सबूत है? सबूत सर पैसों का क्या, इसकी वीडियो बनाएंगे कि इसको पैसे दे? कह रहे थे ऑडियो है कोई? मैं जो आपको कह रहा हूँ, आप खुद ही फरमा रहे थे कि कोई ऑडियो है पड़ी। वो तो उस वक्त है, मेरी बात सुने। देखें, सबसे बड़ी जो बात है इस वक्त, मैं ऐसे छोटी सी बात नहीं, एक बड़े अफसर पे लगा सकता है एलिगेशन। इन्होंने मेरे से पैसे लेके मेरी 2 बिल्डिंगें ऊपरने वाली बनने की इजाज़त दी है मुझे,
इनकी इजाजत के बगैर तो मैं एक ईंट नहीं लगा सकता मेरी जान। हाँ जी जनाब, मैं तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मोबाइल क्यों खींचा है आपने? ये देखें, ये मोबाइल से कॉल चलाई हुई है सर जी, इन्होंने कॉल चलाई है अभी। किसको कॉल की? लोगों को सुना रहे हैं। वो तो वीडियो बन रही है पूरी। सर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे? क्या मसला है? देखें फोन क्यों छीन रहे हैं आप? सर, ये बदमाशी नहीं हुई, मुख्तसर है सर। आप एक ऑफिशियल का फोन उसके हाथ से कैसे खींच रहे हैं? वॉइस कर रहे थे, ये जितने भाई इनसे पूछ ले, फोन उठाने के लिए उन्होंने बाहर निकाला। ना इनसे पूछ ले, इन्होंने देखा तो मुझे इशारा किया। इन्होंने फोन अभी काटा है, मेरे सामने काटा है, मेरे सामने काटा है फोन। यार प्लाजा आपका गिर रहा है, उन्होंने किसको फोन करना है? आप किसी ना किसी को करना। मुझे आप ये बताएं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि इन्होंने, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे आप ये बताएं ना, मोबाइल चेक कर ले, मुझे आप ये बताएं ना, हाउ इज इट पॉसिबल कि इन्होंने इनके कहे बगैर इनका प्लाजा बन गया हो? या इन्होंने, मुझे आप बताएं, मैं सड़क पे एक ईंट लगाता हूँ तो इनके पूछे बगैर, हाउ इज इट पॉसिबल? आर यू अंडरस्टैंड? हाउ इज इट पॉसिबल कि इनके पूछे बगैर एक सड़क के ऊपर एक ईंट कैसे लग सकती है? मैं लगाता हूँ, मैं बनाता हूँ सड़क पे, सड़क बंद करता हूँ, इनसे पूछे ये कुछ नहीं करेंगे। मैं खुदाई करता हूँ अभी सड़क पे, ये कुछ नहीं मुझे कहेंगे। सारे काम आप कह रहे हैं कि इनकी मुशावरत से सारा? बिल्कुल इनकी मुशावरत है, मुआवनत से बिल्कुल मुआवनत है। इन्होंने पैसे लिए होंगे। अगर ये कहते हैं मैं 6 माह पहले आया हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? 6 माह में एक दफा भी नहीं रोका। कोई लीगल नोटिस है? कोई आगे लीगल नोटिस, कोई लीगल नोटिस? फाइलों में लगी हुई, हर चीज फाइल में लगी हुई है। एतराज लेटर, कोई इसका TCS नंबर, कोई इसका पोस्टेज नंबर, कोई पोस्टेज नंबर, कोई किसी को रिसीव करवाया हो? हाउ इज इट पॉसिबल? चले फाइल में लगी हुई है। और दूसरी बात है, जवाब तो ले लेना भाई। ओके जवाब ले लेना। बात ये है कि मैं एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर हूँ, ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। जो मेरे से पहले थे वही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे से पहले की ये बिल्डिंग है। अब तो डायरेक्ट आप पे इल्जाम लगा दिया। एक मिनट यार, इल्जाम गलत लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट आप पे लगा दिया। गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इनसे पैसे लिए होते तो फिर इनकी बिल्डिंग तो नहीं गिरानी थी ना। उन्होंने कहा जी साड़ी नौकरी का मसला बनया, तुसी असी नहीं हुण कुछ करना है, ਤੁਹਾਡੇ को जो होंदा जे करो। इन्होंने 2 दफा कहा, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, कॉल करके कहा सर कॉल करके क्या कहा, मैं इनके पास आया हूँ। ये बात आगे आखिरी बात सुने, हमारी 2 जो बिल्डिंगें बनी है ना सर, ऊपर वाली 2 पोर्शन बने हैं, उनके पैसे इन्होंने खाए मेरे पास। और इसका सबूत मेरा पूरा मोहल्लेदार दे सकता है कि ये 2 बिल्डिंगें जो ऊपर वाली हैं 4 माह पहले बनी हैं, 2 माह पहले। बड़ा खौफनाक इल्जाम है ये, कसम ये से। बिल्कुल सच्चा इल्जाम है, मैं आपको सही बता रहा हूं। अल्लाह जानता है ये सच्चा इल्जाम है, क्योंकि पैसों के बगैर मैं एक ईंट नहीं लगा सकता। आप भी आप माशाल्लाह पूरे एरिया में काम करते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के बगैर नक्शे के, विदाउट नक्शे अगर रॉन्ग चल रहा हूँ तो ये बनने देंगे सर? आप इनसे पूछते हैं 6 माह पहले आए हैं, इनके मुताबिक इनसे जब भी इनको नोटिस भेजा है ना, तो ये बीमार हैं जी, बीमार मौके पे बीमार है, लेकिन काम रात दिन चल रहा है और काम रात दिन में प्लाजा खड़ा कर दिया। रहमदिली कर रहे हैं तो मेरे से अभी रहमदिली नहीं कर सकते कि मैं अभी भी बीमार हूँ। आपने ये कहा कि बीमार आप भाई हो रहा है तो आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं लगाया? कोई पैसा, कोई 6 माह आप कह रहे हैं कि आप 6 माह पहले आए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप कह रहे हैं कि जस्ट अ मिनट लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। इनसे पूछे, इनसे पूछे, सर बात सीधी सी है सर, दे दें कि जब ये 6 माह सवाल ले लें। सर ये बात आप मुझे बताएं कि आप 6 माह पहले आए हैं, ऐसे ही है। 6 माह में आपने कोई इनको लीगल नोटिस का अप्रूवल दिया हो? कोई साइन करके, कोई साइन किसी इनके बंदे को, किसी इनके मजदूर को, ये कैमरे विटनेस पड़ी हो? ये कैमरे, सवाल पूरा हो जाए, सवाल मेरा भी तो जवाब ये देना। देने लगे। आपको 6 मंथ हो गए हैं, ऐसे ही है, बताएं ना अपनी जुबान। हाँ जी 6 माह हो गए हैं। 6 माह में आपके पास कोई लीगल नोटिस जो आपके में हर चीज लगी हुई है देना का आपके पास, आपको डिपार्टमेंट, ये तोड़िए यहाँ पे रहे हैं, देखिए डिपार्टमेंट कोई कॉपी नहीं देता सर जी। फाइल वही जो फाइल में पैसे रहते हैं, ये तो फाइल में पैसे ले रहे हैं सर, ये तो फाइल में पैसे ले रहे हैं। कोई कॉपी नहीं है, कोई तस्वीर दिखा दे मुझे उसकी, कोई कॉपी, कोई पहले ये सील हुआ है प्लाजा, ठीक है, और इनको नोटिस दिया है, घर जाके ये मुर्गियों वाले को भी दिया है,
इन्होंने 3 दिन से राब्ता ही नहीं किया, उन्होंने कहा हम खुद ही निपट लेंगे। नहीं तो ये सिर्फ 3 दिन में गिराने आ जाते हैं? नहीं, जब प्रोसेस पूरा हो जाता है 3 दिन में गिराने कैसे आ सकते हैं आप? पहले सील हुआ है, इनको पूरे इनको नोटिस देके सील किया, उसके बाद इमरान साहब ने पहले पैसे देते रहे हैं और काम चलता रहा। अब उन्होंने पैसे रोके हैं तो सर कोई लीगल नोटिस भी तो होगा, कोई लीगल नोटिस, कोई इनके किसी बंदे को साइन करके, कोई TCS नंबर, कोई पोस्टेज नंबर, कोई चिट, कोई कुछ तो होगा। तो प्लाजा टूट गया होगा। दफ्तर आ जाएगा ना, दिखा देंगे पूरी फाइल, हम इनके साइन हुए सब कुछ। आपके सीनियर ने आपको कोई कॉपी नहीं दी, कोई तस्वीर नहीं दी, किया गया है आपको नोटिस चप्सा की भी तस्वीर है, कोई कॉपी नहीं मिली। कुछ तो मिला होगा, जाके उनको दिखाना है। उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनको दिखा के। जब नोटिस दिया ना, सील हुई है आपकी बिल्डिंग, तो आप लोगों ने रुजू ही नहीं किया। और रुजू तो नहीं, आपके पास कोई लीगल नोटिस, कोई साइन, कोई इमरान साहब के कोई साइन, कोई पोस्टेज नंबर, सील हुई है, उनकी तस्वीरें इनके पास, कोई तस्वीर लगी है। तो वो फाइल आपके पास होनी चाहिए यार। फाइल है बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास, अभी वो गया है। ये कौन है? Who are you? You are building inspector. You are building inspector. Who are you? Government is appointed to you. बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास हर चीज मौजूद है। मेरी बात सुने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर को फोन करके बुला लेना। आपके पास मोबाइल सरकार ने दिया होगा, मिनट बुलाएं। मोबाइल फोन पे ले लें, लाइन जरा मेरी बात करवा दें, लाउड स्पीकर पे करें ना। आ जाए इधर, हम भी खड़े हैं। लाइन इंस्पेक्टर साहब इधर, मैं बात करता हूँ। लाइन अभी तक बात करवाएं लाउड स्पीकर पे। क्या है? कोई लीगल उनको कहीं व्हाट्सएप करें। इसरार साहब नाम है? इसरार भट्ट साहब नाम, क्या नाम है? करें अपना मौका, लेकिन बारी ओके ना, आपकी बात की समझ आएगी। कौन है जी अपना? अंसर साहब को मिलाएं जी नंबर। सर जी एक बात मैंने करनी है, मोहल्लेदार बेचारे खुद परेशान है। मोहल्लेदार साहब सर ये देखें कि एक मैं बुलाता हूँ ना, बात करवा दें, लाउड पे लेना, बात करवा दें। लाउड स्पीकर करवाएं, इनको लाउड स्पीकर करवाएं ना जी। वो बात तो बता दें कि इनसे बात करनी है, ये ना हो डके छुपे लफ्जों में, पहले उनको समझा दें। आपके सामने बात कर रहे हैं। लाउड स्पीकर कोर्ट आने की उनको। सर हम लोग इधर ही खामोश हो जाते हैं कि पूरे मोहल्ले अस्सलामुअलैकुम सर, ये इनकी फाइल जो प्लाजा गिरा रहे हैं, इधर प्रोग्राम हो रहा है, तो इन्होंने कहा फाइल किधर? मैंने कहा फाइल सारी उधर बनी है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास है। शोकाज नोटिस इनको चप्सा किया गया, ये राब्ता नहीं किया, एंड पे जो मजबूर होके तो गवर्नमेंट ने इसको। मेरी बात करो, ये बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। तो ये सर क्या मामला, मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, अगर आप समझा सकें थोड़ा। ये इलीगल बिल्डिंग बनी हुई थी, इनका नक्शा जमा हुआ और उन्होंने नक्शा जमा होने से पहले बिल्डिंग बन चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद इन्हें ऑब्जेक्शन जारी किया गया, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। तो ऑब्जेक्शन के बाद एक्शन हो गया। अच्छा, तो ये कितनी देर पहले इनको नोटिस सर्व किया? ये नोटिस जो है ये दिसंबर में सर्व हुआ, उसके बाद भी सर्व हुआ। अच्छा, दिसंबर में आपने नोटिस सर्व कर दिया, और उसकी कोई नोटिस जो सर्व किया आपने, कोई रिसीविंग तो ली होगी ना? हाँ जी, वो रिसीविंग मेरे साथ ही होती है। रिसीविंग हो गई दिसंबर में? कंप्यूटराइज्ड आती है, मैसेज खुद ही आ जाता है। मैसेज आ जाता है। तो सील कब किया आपने प्लाजा? सील ये गरीब वाला हम आपको बताएंगे, इन्फोर्समेंट वाला। तो आपका क्या सर डेजिग्नेशन है? एमओ प्लानिंग। अच्छा, एमओ प्लानिंग है आप। तो ये सर यहाँ तक पहुँचा कैसे प्लाजा? ये तो बड़ा अहम सवाल है। वही आपको मैं बता दिया ना कि वो इन्फोर्समेंट का काम है। बिल्डिंग सबमिशन होने से पहले ही बिल्डिंग बन चुकी हुई थी। अच्छा, पहले ही बन चुकी थी? हाँ। तो महकमे की नज़र लेट पड़ी बिल्डिंग पे? नहीं, ये इन्फोर्समेंट बता सकती है ना, ये हमारा काम नहीं। नहीं, आपने फाइल में कोई पढ़ा? फाइल आपके पास सारी पड़ी है, तो इन्फोर्समेंट ने कोई लेटर छोड़ा होगा ना जी उधर के, क्या हो रहा है इधर? इन्फोर्समेंट अलग फाइल होती है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अलग है। आपको मैंने फाइल का बताया, प्लान का, कि प्लान इनका जमा हुआ, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी। अच्छा। एक्शन हो गया। दूसरी जो होती है ना आपकी नोटिस किया काम रुकने के लिए, सील करने के लिए, वो इन्फोर्समेंट का काम होता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, ये तो
वो कह रहे हैं इन्फोर्समेंट को पता सारा। अभी तो ये सारे अभी तो ये कह रहे थे हमारे इंस्पेक्टर को पता है। वसूल नहीं करते, जब चपसा करके इन्फोर्समेंट को आप देख रहे हैं? हम इन्फोर्समेंट को मैं वो तो सारा कहते हैं आपका आपके अंडर है। इनको चपसा कर दिया गया, उसके बाद किया गया। एमओ प्लानिंग है ये? एमओ प्लानिंग। एमओ प्लानिंग नाम इनका पूरा क्या था? अंसर साहब। अंसर साहब, एमओ प्लानिंग अंसर साहब फरमा रहे हैं कि ये तो इन्फोर्समेंट ने देखना। तो इन्फोर्समेंट इवन मैंने यहाँ तक पूछा कि आपके पास पूरी फाइल गैर कानूनी जब प्लाजा बना है तो अब इन्फोर्समेंट कार्य भी इवन मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप ये बताएं कि कोई फाइल आपके पास भी पड़ी हो जिसमें इन्फोर्समेंट ने कुछ बताया हो। उन्होंने कहा नहीं, उनकी फाइल ही अलग होती है, हम तो सिर्फ प्लानिंग के लोग हैं और हमने तो प्लानिंग देखनी है। जब कोई मैप रिजेक्ट होता है ना तो फिर इधर भेज देते हैं, फिर हम कार्रवाई करते हैं। बेस्ट ये है कि वज़ीर आला साहब जो है ना उस्मान बुज़दार साहब इसको एक्शन लें और अगर जो दूध का दूध और पानी का पानी निकाले। ऐसे तो पूरा मोहल्ला वो देखे सामने मस्जिद पर, ये तो रिश्वत का स्कैंडल बन रहा है। उनका स्कैंडल ही रिश्वतखोर है, अव्वल दर्जे के रिश्वतखोर हैं। नहीं, राशि बंदे हैं, इनके चेहरा नहीं तो जो रिश्वत दे रहे हैं और जो ले रहे हैं कानून के मुताबिक इक्वल है। ये देखिए हमने तो लोगों ने काम तो अपना चलाना ना देना भी कानून के मुताबिक तो सेम। सर मेरी बात सुने, इनसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खुद बंदे हालत में जब ये केस प्रोसिक्यूट हो तो दोनों को कानून एक नजर से देखेगा। ठीक है ना, इन्होंने मान रहे हैं ना। ठीक है, मुझे ये बताएं मुझे बात करने दो। सर ये देखें, सबसे पहले इन्होंने कहा है, सबसे पहले रिश्वत दी, इनसे पूछे रिश्वत किस चीज की दी। बस ठीक हो गया। किस रिश्वत किस चीज की रिश्वत दी? पैसों की रिश्वत ली है सर। किस चीज की? पैसे लिए। मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बताता हूँ। समझना सर हमारा नक्शा रिजेक्ट हो गया, इनके कहने पे इनका नक्शा रिजेक्ट हो गया। ठीक है सर, ऐसे हो गया। इन्होंने कहा अपना नया नक्शा बनवाएं, नक्शा बनवा के सबमिट करवाएं। ठीक है जी, हमने नक्शा बनवा के सबमिट करवा दिया। ये उतनी देर जब तक नक्शा हमारे पास नहीं आता ये बिल्डिंग बनने दे सकते हैं? कानून क्या कहता है ये बताएं सबसे पहले। नहीं बनने दे सकते। तो फिर ये इतनी बड़ा प्लाजा कैसे बन गया? खुफिया बना लिया आपने जी। मैंने रात को जिन डाल दी ऊपर, मैंने जिन बुला लिए सर जी। इस काम टोपी पहना के आपने प्लाजा बना दिया। इस काम को 6 माह तो ये कहती हैं कि जी हम आपके अंडरवर्ल्ड से राब्ते हैं। सर जी मैं आपको बताने लगा हूँ सर जी। सर जी बात ये है, बदमाश छोड़े हुए हैं जो हम छोटा सा घर बनाना पैसे लेते हैं। कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को खुद ही फेस कर लेंगे, आप बेफिक्र। यार आप शरीफ बंदा हाथ आके उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने खुद बोला है कि हम हमारा प्लाजा, जबकि नक्शा रहायशी है तो प्लाजा कैसे बन गया? मुझे आपने 5 सवालों के जवाब देने हैं। जी मैं अभी देता हूँ। आपने प्लाजा बनाया कैसे? प्लाजा कैसे? आपको पता था ये 2 मंजिला से ऊपर नहीं जाना। कानून को जानते हैं। ठीक है। आप कानून की वॉयल देखें सर, ये तो इदारा है ना सर, सुन लें जरा। ये तो इदारा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे कानून तोड़ सकते हैं बाहसियत पाकिस्तानी शहरी और बाहसियत जिम्मेदार शहरी, जब आपको पता है कि बिल्डिंग प्लान ये है, आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा नक्शा हुआ ना, बेसमेंट अभी चेक करवा सकते हैं, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिला ऊपर। ठीक है जी, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर 3 मंजिला ऊपर बना है। जब हमने 2 मंजिला बना, ये ठीक होता है यहाँ तक? एक सेकंड, ये यहाँ तक ठीक हो? एक सेकंड, बेसमेंट बन जाए। बेसमेंट और 2 मंजिला का नक्शा घर का दिया है, उसके ऊपर तो ये बना ही नहीं सकते। ऊपर वाली मंजिलें हम करा रहे हैं, जो गैर कानूनी मंजिलें वो हम करा रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसमेंट और 2 ये 3 हो गई। ये आप कह रहे हैं मास्टर प्लान से बाहर चले गए? ये उससे बाहर देखें जरा, फर्स्ट फ्लोर का, ये तो फर्स्ट फ्लोर तक गिला दिया इन्होंने। समझाएं जरा कौन सा फर्स्ट फ्लोर है? सर जी ये देखें, इसको कहते हैं बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, इसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वो सेकंड है, वो सेकंड है। इन्होंने थर्ड गिरा रहे हैं। थर्ड उन्होंने फर्स्ट और सेकंड भी गिरा दिया। नहीं, वो तो घर का नक्शा दिया हुआ है ना आपने। चले आए आप, चले जाके देखें, मौके पे देखें। ये तो कमर्शियल हब एक बना रहे थे आप। कमर्शियल हब नहीं बना रहे। फिर हर जगह पे नीचे दुकान होती है और गरीब आदमी ऊपर अपना घर बनाता है। मेरा तो ऊपर घर बन रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा ऊपर घर है, नीचे दुकान बना रहे हैं। ये साबित कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल। नहीं, एक मिनट अभी कहा है क्या नक्शे में ये बताना जरूरी नहीं होता कि मैं नीचे कमर्शियल दुकान बनाने लगा हूँ? जी सर, ये खुफिया होती है। नहीं सर, लिखा है तो शटर लगा है ना। नहीं, शटर को छोड़े, नक्शे में क्या लिखा हुआ? नक्शे में ये है कि बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी और ऊपर राइश होगी। सर क्या आपने नक्शे में ये लिखा है? साबित कर दें। नहीं, आपने नक्शे एक सेकंड, आपने नक्शे में लिखा कि बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल होगी। ठीक हो गया। लिखा आपने? नहीं, मेरी बात ऐसा होता ही नहीं है। कमर्शियल देखो ऊपर तो एक मिनट, आपने नक्शे में लिखा, पढ़े तो सही, जरा 1 मिनट जरा पढ़े। मैंने पढ़ लिया हुआ है। आपने नक्शे में लिखा, नक्शे में बोर्ड नहीं दिखाना मुझे, नक्शे में लिखा कि बेसमेंट कमर्शियल यूज होगी और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल यूज होगा। आपने लिखा,
सर मेरी पहले बात तो सुने जनाब। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूल एंड रेगुलेशन मुझे नहीं पता, नक्शा इन्होंने पास करना होता है। मैंने तो अपनी मर्जी से नक्शा बनवा के इनको दे दिया। इन्होंने कहा ये मासूम नक्शा- और सादगी से आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। सर जी मैंने जो अपना प्लान करना था वो शेयर किया, इन्होंने कहा ये प्लान रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने चाहे रिहायशी करवाया हो, उन्होंने कहा रिजेक्ट हो गया। अब आपको जो हम कहते हैं उस तरह आप जमा करवाएं, उस तरह जमा फिर करवाएं। उन्होंने बंदा दिया? इन्होंने बंदा दिया सर। उसको कितने पैसे दिए नक्शा प्रूव करवाने के लिए? भाई उसको तकरीबन हमने 30,000 रुपया दिया। नक्शा प्रूव करवाने के टोटल आपके कितने पैसे लगे? सर 40,000 रुपया दिया। जो इन्होंने कहा जो प्रूफ तो हुआ ही नहीं नक्शा। आपने बंदा दिया अपना? अभी जमा हुआ, उसमें एतराज लगा। कह रहे हैं आपने बंदा दिया? नहीं नहीं, वो प्राइवेट, वो आर्किटेक्ट की बात ये कर रसीद रहे हैं। किस चीज की है फिर? ये खारिज हो चुका है। ये है किस चीज की? ये खिदमत सेंटर में जब जमा करते हैं कंप्यूटर की रसीद देते हैं। नहीं, ये किस चीज की? नक्शा उसका खारिज हो चुका है, खारिज हो गया। घर का नक्शा। इनको पता चल गया कि नक्शा खारिज हो गया, फिर इसके आगे ये नक्शा ऊपर बिल्डिंग बना के बनाने दे सकते हैं? बस इसका जवाब पूछ लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कैसे बन गई? आप छोटी ईंट नहीं लगा सकते जो वॉशरूम में लगती है। तो फिर ये सर कैसे 6 मंजिला बन गई हैं? एक गुटके का एक पत्थर नहीं आप लगा सकते। इनकी इजाजत के बगैर 6 मंजिला बिल्डिंग रेत की आप आधी ट्राली नहीं छुड़वा सकते थे। सर यही तो कह रहे हैं कि सारी बातें तो आप खुद ही बताई जा। इसका मतलब है आप मिठाइयाँ बांटते रहे हैं। सर खूब मिठाई के बगैर तो ये सर ईंट नहीं लगाने देते। आप मिठाइयाँ बांटते रहे हैं, तकलीफ में बांटते रहे। मिठाई खाने वाला और खिलाने वाला दोनों कानून की नजर में बराबर है। अच्छा जी, सारी ये क्या है ये बातें हैं? सर ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मिठाई बंद कर दी इन्होंने, मिठाई के लिए और पैसे मांगे हैं। मैंने कहा मेरा काम चीनी महंगी होगी इस वजह से, चीनी महंगी। लेकिन इन्होंने इनकी बात सुन लें, इनकी बात सुन लें, चुप करके बात सुन लें। मैं इससे पहले कि इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दें और इसका कोई घर का पता चले हुआ क्या। आप जरा जो कैंपेन चला करती थी, जो आपकी डिमोलिश किया जाता था सारी चीज़ों को और तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, वो एक नज़र झलक ज़रा देख लें। शाह आलम मार्केट में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। दुनिया न्यूज़ की भी यही ख्वाहिश थी, दुनिया टीवी की भी यही ख्वाहिश थी, जो मेरा इल्म है और जो मेरी इतलात हैं, और हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर था और मैडम डीसी की भी जो ख्वाहिश थी। आज उस ऑपरेशन को हम जो है ना मुकम्मल करने जा रहे हैं। ये बोर्ड उतारने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। तो इतनी बुलंदोबाला इमारतों की किसने अप्रूवल दी हुई है? देखें ना, जो ये कूड़े की सूरत हाल और बदबू की सूरत हाल आप देखें। यहाँ कुछ हालात बेहतर हैं जी, हल्के फुल्के हालात बेहतरी आई है। रोड आपको प्रॉपर नज़र आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर को बहाल करने के लिए जो बेसमेंटें कब्जे में है, दीगर प्लाजा कब्जे में है, सारा करने के लिए ये काम का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। आप ये देखें, इतना बड़ा स्टैंड जिस सड़क पर होगा और वो पार्किंग का स्टैंड होगा और वो नाजायज़ होगा, जब तक पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे शाह आलम मार्केट के हुस्न को चार चांद नहीं लग सकते। इसकी 20% कमर्शलाइजेशन फीस होती है जो एलडीए में जमा होती है, वहाँ से एनओसी मिलता है। ये जाएं अपनी कमर्शियल फीस जमा करवाएं, कमर्शलाइजेशन करवाएं, उसके बाद प्लाजा बनाएं। इन्होंने कमर्शियल फीस बचाई है। हाँ सर, वो बचाई। कितना बचा? लाखों रुपया। तो लाखों आपको दे दिया? नहीं दे नहीं दिया। 5 लाख गिनवा रहे हैं भाईजान। ये गलत कह रहे हैं। इन्होंने सिर्फ घर का नक्शा दे के, चकमा देके और ये 2020 में बिल्डिंग बनाई। एक महकमे को धोखा कैसे दे सकता है कोई बंदा? धोखा ये है कि घर का नक्शा दिया है तो वो ऊपर देखने लिखा चिरागदीन एंड सैंड स्टोर, देखो लिखा हुआ है, वो देख लो। नक्शे पे क्या लिखा हुआ? नक्शे पे क्या लिखा है? नक्शा रैशी तो खारिज हो गया, इसीलिए तो खारिज हो गया। तो आपको हॉस्पिटल की इतला किसने दी? हॉस्पिटल मोहल्ले से किसी ने इतला दी कि ये हॉस्पिटल बना रहा था। और भी बड़ी इतला मिली है कि ये प्लाजा नाजायज बना रहे हैं, उस वक्त आपने नहीं एक्शन लिया। मोहल्ले से और भी लोगों ने कमर्शियल कितनी फीस है? कमर्शियल बना रहे हैं। कमर्शियल कितनी फीस है सर? ये तो इन लोगों को डीसी रेट का 20% कमर्शियल काफी लाखों में बनती है। लाखों में। इसकी अंदाजन कितनी बनती है? अंदाजन की तकरीबन 20-25 लाख रुपया बनती है। इन्होंने 20-25 लाख बचाया के लिए ये एक सब, और आपने बचाने में हेल्प किया? नहीं, नो। मैं अगर हेल्प करता तो आज ये गिरता ना। आप अगर हेल्प ना करते तो ये बनता ही ना। मेरे आने से पहले का बना है, 2020 का बना है। मेरे आने से पहले का बना है। आपके आने पहले का बना। आपने हेल्प नहीं किया? मैं तो कार भी कर, मैंने आपने कोई पैसा नहीं लिया? कोई हेल्प नहीं की। हराम है, कोई पैसा नहीं। वो ब्राउन पैकेट नहीं, कोई ब्राउन पैकेट नहीं। साइड पे जाके अब गिर रहा है, इससे पहले क्यों नहीं इसने कहा? आप कह रहे हैं कि प्लाजा गिर रहा है तो ये गिरे हुए इल्जाम लगा रहे हैं। गिरे हुए इल्जाम लगा रहे। नहीं, सही नहीं। भाई मेरी बात सुने, मेरी छोटी सी बात सुने। इन्होंने कल कहा है यार, फजल रहमान साहब की बात रह गई ना, ये तो पीडीएम नहीं बन सकनी। हाँ जी। एंड पे इन्होंने कहा कि ये किसी के कहने पे गिरा रहे हैं।
ये हमें पावर पीछे से मिली हुई है, बस ये बात कही है इन्होंने। हम ये बंदा ढूंढ रहे हैं कि कौन है जिसने कहा है। इन्होंने क्या कह रहे हैं? आपने दूध का दूध और पानी का पानी बात की, वो भाग गए इंस्पेक्टर साहब छोड़ के। नाम पढ़, हाँ पढ़ लिया, क्या नाम लिखा? पढ़ ली। ठीक है, इन्होंने का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको हमने फिर फोन किया है कि भाई आप गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं जिधर कहते हैं मैं जाके बता देता हूँ कि हम नहीं गिरा रहे। अच्छा, ये इन्होंने इनका नाम इस्तेमाल किया, ये कह रहे हैं जी इनके कहने फरहान मेजर साहब का। तो ये मोहल्लेदारों का आप कह रहे हैं? नहीं तो प्राइवेसी उससे इन्वेट होती है, वो कह रहे हैं सामने। हाँ, तो उन्होंने कहा हमने कहा ही नहीं कुछ भी, हम फोन करके इनको कह देते हैं। हम अभी रिटर्न लिख के दे सकते हैं। यार बात सीधी है यार फजल भाई, बात बड़ी सीधी है। हाँ, कि आप और भाईजान और हम सारे कानून के मुताबिक अपनी चीज बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है, तो सुखी रहेंगे। बिल्कुल ऐसे इस तकलीफ से तो बचना। मेरी बात सुनिए, अब मैं 2 लफ्ज बोलूंगा आपके साथ। मेरी देखें फजल भाई सुन लें। फजल भाई नक्शे में, फजल भाई बात सुनिए, मैं 2 ही बात आपसे करने लगा। बताएं। ये जब जमीन से शुरू हुआ है, मैं भी इधर का रहने वाला हूँ, जद्दी पुश्ती, ठीक है। ये ईंट कैसे लगा गया? ये इसकी एक ईंट नहीं लगनी चाहिए थी। अगर इसने नक्शा बनवाया था घर का, फिर कमर्शियल कैसे बनने दिया इन्होंने? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल कैसे बन गई? ये फजल भाई 50 मिनट यही डिस्कस हुआ है। अब सुन ले जरा अगली बात, हम इससे अगली बात करने लगे। ये गलत है, ये गलत है, बार बार गलत है। तो ये कैसे सही है? आप कह रहे हैं दोनों का कसूर? यार तो आपको ना समझ लगनी चाहिए कि दोनों का कसूर है। अगर उसने पैसा नहीं दिया पास करवाने के लिए, इन्होंने पैसे लेके आप बनाओ, जब उसके हाथ से पावर निकल गई है, अब वो पीछे हट गया। वो कहते हैं जी मेरे मसला नहीं, मेरी नौकरी का मसला, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कल का मसला जो इसने आन के बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसने कहा भाई मेरी नौकरी का मसला, मैं मेरे से ऊपर पावर है। आप अपनी अप्रोच कर लें, अपनी अप्रोच करें, अपना काम। मेरे हाथ से जब अप्रोच किया इसने तो उन्होंने नाम इनका दे दिया। फिर आपको नोटिस सर्व किया? कोई नोटिस नहीं सर किया। पूरे मोहल्ले से लगा गए हफ्ते की रात को, और आज गिराने आ गए। आज नहीं गिराने आ गए, कल गिराने आ गए हैं। कल गिराने नोटिस लिखा हुआ है, सील्ड, बस। लेकिन डिमोलिश नहीं लिखा नोटिस में। सर वो आपको दिखा देते हैं, फाइल की तरह। जिसके साथ मर्जी ये पैसे बदमाशी कर सकते हैं, हम आपका मकान गिरा दें। लेकिन आप एक सूफी साहब गुजारिश सुन लें, पिंड में रहते हैं, बात तो सुन लें। रोड पे नहीं आप खड़े, सूफी साहब बात सुन, छोटी सी दुकान सुन, सूफी साहब बात सुन, सूफी साहब एक सेकंड। सूफी साहब गुजारिश ये है कि शहरियों को भी चाहिए कि वो कानून के मुताबिक काम करें। हम कानून के 1 मिनट सुन ले यार, सुन। ठीक है। आपका नाम पूरा क्या है? आबिद इलाही। आबिद भाई, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारों की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की भी है कि उन्हें रिश्वत लेने पे आमादा ना करें। नहीं करते, इक्वल है ना जी? ठीक है, कानून की नज़र में भी और कुरानी आयात की नज़र में भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का आप बताइए। सबसे पहले इन्होंने लगाया, ये देखें, सील्ड बाय वागा जोन। जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, अच्छा, इधर गए हैं, परसों किया, वहाँ पे वो कहते हैं जी हमने तो लगाया ही नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने ये लगाया ही नहीं। 4 बजे आके इन्होंने ये लगा दिया। यहाँ क्या लिखा है कि कौन सा नोटिस मुझे मिला है? मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अजीज भट्टी जोन। सर कहाँ लिखा है? और इनसे पूछे कि इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो डीसीओ साहब हैं, जो आपने कहा 22 तारीख को लगा, ये 22 तारीख के और आज डिमोलिश होना शुरू हो गया। कल 26 थी, का नाम इन्होंने यूज किया। कल 26 थी, 22 को नोटिस लगा के और सर डिमोलिश कर। अब मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने इनके पास आके मैंने कहा सर अगर कोई मेरे साथ गुस्ताखी हो गई है तो मुझे बताएं। गुस्ताखी तो आपसे हुई है। मैंने इससे पूछा सर, इन्होंने आगे से मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी महल्ले की प्राइवेसी खराब होती पई है, इन्होंने सामने वाले महल्लेदार का नाम लगा दिया जी, उन्होंने किया। हम लोग रात को सारे भाई उनके पास गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो एक ईंट नहीं लग सकती। इतना बड़ा प्लाजा इदारों की नाक के तले कैसे बन गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इसी को टेस्ट केस रखते हुए प्रोब किया जाए तो बेशुमार मसाइल का हल निकल सकता है। इदारों में भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं और शहरियों को भी पता चल सकता है कि वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। और अगर इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो आपके पास बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगी कि रिश्वत देना और लेना कानून की नज़र में बराबर है और दोनों एग्जीक्यूट किए जाते हैं। भगवानपुरा बाजार, हम इस वक्त उस रोड पे मौजूद हैं और मार्केट के बिल्कुल पास हैं। लेकिन आप हद नज़र ये आप देख सकते हैं पार्किंग स्टैंड्स की मद में जो तजावुज़ात है। इसके अलावा
यहाँ रिक्शा स्टैंड भी कायम है, ये आप पीछे दिखा सकें। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो हद नज़र आपको ये बाइक्स का, मोटरसाइकिलों का इज़्दिहाम नज़र आएगा हद नज़र। और ये यहाँ के हालात हैं बेसिकली। अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको प्लाजे की सूरत दिखा रहे थे, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम है वो दोबारा ठप भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि आप जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं तो फिर बेशुमार लोगों का नवाला छिन जाता है। मुल्क के मसाइल, हालात और ख़ास तौर पर लोगों की मुआशी ज़रूरियात के मसाइल भी हैं, तो बड़ी तनकीद भी फिर गवर्नमेंट पे होती है। तो शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं पीछे हालात, ये मामलात हैं यहाँ के। और इन सारे हालात में तजावज़ात के हालात भी आप देख रहे हैं, और आप माजी के हालात भी देख रहे थे। कुछ देर पहले के हालात आप देख रहे थे कि यहाँ आपने देखा कि माजी में क्या होता रहा। साथ आपको ये भी बताएं कि ये लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ आपको इसी तरह तजावज़ात नज़र आएगा। कहीं रिक्शा स्टैंड्स कायम हैं, कहीं पे आपको पार्किंग स्टैंड्स कायम नज़र आएंगे, कहीं पे फट्टे नज़र आएंगे, कहीं पे रेहड़ियाँ लगी नज़र आएंगी। लेकिन हासिल वसूल इसका यही है कि ये रीत इस नगर की है और जाने कब से है वाला मामला है, और ये शायद इसी तरह चलता रहे, चूँकि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ख़ास पॉलिसी नहीं है जिससे पता चले। अब ये कम से कम इस रोड पे, भगवानपुरा रोड के ऊपर आपको अगर हम दिखाएं तो ये 100 फीट तक इस रोड पर कब्ज़ा है, इस जिस जगह हम खड़े हैं। और चलने के लिए यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें, यहाँ से आप दिखाना शुरू करें तो ये रोड तक 4 फीट जगह सिर्फ बचती है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। बाकी सारी की सारी जगह तकरीबन आप जितनी भी जगह फिरेंगे तो आपको सारी की सारी जगह जो है इस पर आपको तजावज़ात का कब्ज़ा नज़र आएगा। और कहीं पार्किंग स्टैंड्स हैं, रेहड़ियाँ हैं और दीगर हालात भी आपके सामने। ये आप देखें यहाँ तक, और सिर्फ 4-5 फीट आपको कई जगह पे जगह मिलेगी, और लोग बाहर भी गाड़ियाँ लगाकर खड़े हैं। आप इस पूरे भगवानपुरा रोड का अगर सर्वे करें, थ्रू आउट आपको रिक्शा स्टैंड्स, पार्किंग स्टैंड्स, रेहड़ियों वाले, फट्टों वाले और दीगर लोग नज़र आएंगे। लेकिन बेशुमार लोगों का रिस्क भी इसी तरीके से चल फिर के वाबस्ता है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतनी तजावज़ात, इतना बुरा हाल हर जगह। हाल देख रहे हैं आप, सुबह के 5 बजे के खड़े हुए हैं इधर, कोई काम नहीं है। कहीं रिक्शा स्टैंड कायम हैं, कहीं पार्किंग स्टैंड हैं, कहीं रेहड़ियाँ लगी हैं, फट्टे लगे हैं, लोगों के गुजरने की जगह ही नहीं कहीं भी नहीं। और कारोबार भी नहीं है, आप जो बता रहे हैं। भी नहीं है। एक मिनट, एक तजावज़ात अगर उठा दें सारे तो हज़ारों लोगों का रोज़गार जाता रहे। बिल्कुल, ना उठाएं तो लोग नहीं गुजर पाते। बिल्कुल, बंदा क्या करे बताएं, ज़रा समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी उम्र है आपकी, इतना तजर्बा है, कुछ समझाएं मुझे। भाई 1 मिनट का भी कारोबार नहीं है, सुबह के खड़े हुए हैं। हमारा तो समझो बाहर हो गई है बात, समझ से बाहर चलेगी, हो सकता है इनको समझ आए। असल गल दसो ना कि मजदूर आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना घर का निज़ाम चल रहा है, ना कोई गलबात हो रही है। घर का और जिन्हें की महंगाई हो गई ना, यहो जो खुदकुशी करना तैयार ना करे। क्या हुआ आपको, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खुदकुशी क्यों मार रहे हैं उन्हें? काम ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं। चीनी महंगी, क्यों महंगा है? वो बताओ जरा, वो नहीं मिलती है। दही क्या बिक रही है? दही 130 रुपये किलो, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने आमदा सब मतलब हर 1 मिनट यार सबका हर साल 10 रुपये दुध वादा है, दही वादी है, कोई रोकता है? को पूछना कोई नहीं है ना, पूछना चाहिए किसी को। हर 10 रुपये हर चीज बदल रही है। यही गरीब ने किलो दूध नहीं जा सकता, किसान लेके 120 रुपये। क्या नाम है आपका? बरकत अली। कहाँ रहते हैं बरकत अली? मैं माला से दरबार देखो, झुग्गियां में माला दरबार देखो, वो झुग्गी च रहता जी। इमरान खान बड़ा कर करते हर काम का। गरीब बंदा आके मकान छड़ के झुग्गियां बह गया, आके किराए तो छड़ के झुग्गियां बह गया, आके तंबू ला के बह गया, चल उड़ देते। बरकत अली फिर कंगले को पैसा मांग मांग के खा रहे, करोड़पति बंदा जी। ये रिक्शे वाला करोड़पति है? दिखाएं जरा, करोड़पति आदमी। ये बंदा दसो की कर रहा, दसो बोलो। वो आप उसे गरीब कह रहे हैं, वो आपको करोड़पति कह रहा है? नहीं, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, इसलिए बात कर रहा हूँ गरीब आदमी की। किराए दे अपनी बुढ़ी को अन्ना का मकान टोटा दे दे थोड़ा, या मैं मंजी डाक के सो जाते। नहीं देते? नहीं मानता पे, कोई चक्कर नहीं। वो कहता जी काम तो सही पहला करो, काम नहीं सही करते।
सेब तो 50 रुपये फड़े ने, किसी 100 फड़िया, किसी 50 फड़े, किसी 150 फड़िया। कारोबार कोई नहीं था। 6 जब धुप्पे साटे से मर गए थे। देखो नहीं मजाक नहीं, उन्होंने काम का दस रहे, काम कोई नहीं था, काम वाकई कोई नहीं था। समझे नहीं है कौन क्या किसको कौन मार रहा है? करके पानी मार रहे हैं, मतलब शुक्र कर रहे हैं। टाइम पास करते पे सारा कुछ होर कारोबार है कोई नहीं। लैन दे विच सारी सारी दिहाड़ी खलोते रहते, 100 200 300 रुपये लैके कुछ भी नहीं है। रात को बिल इन्ने आए ने, मकाना के किराए चढ़े ने, बत्तियां बिल सारा कुछ करना, खर्चा कितों पूरा करे हुए। इमरान खान की करता पाया? कुछ भी नहीं करता पाया। असं इमरान खान AC थले बैठे, असं पखे थले बैठे, वो भी बत्तियां चलिए जिंदे कुछ भी नहीं मिलता है। भुखे मरते पे ने, होर की करना है? सारी दिहाड़ी 500 रुपये भी नहीं इकट्ठा होंगे। सुबह चाहिए काम करने वास्ते घरों निकली दा, रात को कुछ भी नहीं लैके जाइए। किसी टाइम एमरजेंसी होए, गड्डी खराब हो जाए, वटिया 200-400 रुपये सारा खत्म हो जाता है। असं कि मिन्नत करांगे बाद चों? कोई भी देना भी नहीं है। जो दे भी देगा मुड़ के उन्होंने देने भी वापस है ने, किस तरह देवांगे असीं वापस? गड्डी के कारोबार ही नहीं है। असं परेशान होए, हर एक चीज़ महंगी हुई, कितों पूरा करिए? इमरान खान जो आया खाना खराब कर दिता इमरान खान ने, साड़ी जान भी नहीं छड्डदा पिया। खाना खराब है, असं अपने आप नक्के पे हैं सड़े पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बड़े हो? मैं जिले मुजफ्फरगढ़ दा हूँ। जी जनाब, जी जनाब। मैनू 3 साल हो गए इतने नौकरी दे। जी जी। गुरबत ये है जो ए चीड़ियाँ फाड़ के ना, वो वेखे ने, वो पक्षी बैठे ने, एवें चीड़ी छड्डदे ने ते वो झप लेंदे ने। मैनू इतना दुख लगता है। साढ़े जिले मुजफ्फरगढ़ एक काम कोई नहीं। ये लाहौर जे चीड़ियाँ फद के उन्होंने फिर छड्डना, उतों पक्षी नपना है, बच्चे नहीं मासूम है। ये गल खत्म होवे। ये मैं अपील करता पिया ही, ये गल बिल्कुल खत्म होवे। वो सदका दे देंगे ना। ओए भाई सदके वाली गल हो रही, होर सदके वाली वो वेखे ना, चिड़ियों को कैद करना कानूनन जुर्म है, और बेचना भी इस तरह जुर्म है। जुर्म है। ये खुद मैं अपील करता हूँ, ये चीज नामुनासिब है। होके ना वो बैठे ने, एमे उठते ने। मैं चाहता हूँ परिंदे रिहा किए जाएं। मैं चाहता हूँ तेरे होंठ से हंसी निकले। फातिह शहबाज खान को भगवानपुरा रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।